सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बॉक्स प्लॉट है। बॉक्स प्लॉटिंग ये भी एक टाइप है स्टैट्स या डेटा को रिप्रेजेंट करने का, जिस तरीके से हम लोग चार्ट, ग्राफ या बार ग्राफ या फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट भी एक तरीका है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो बॉक्स प्लॉट का हो या फिर बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट का हो या फिर बॉक्स विस्कर प्लॉट का हो, give a good graphical image of the concentration of data. They also show how far the stream values are from most of the data. A box plot is constructed from 5 values: the minimum values, first quartile, median, third and the maximum value. देखो, जो बॉक्स प्लॉट है इसके अंदर 5 वैल्यूज़ होती हैं। एक तो मिनिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, पहला क्वार्टाइल होता है, थर्ड क्वार्टाइल होता है, दैट इज़ Q1, Q3, और एक मीडियन यानी मिड वैल्यू होती है। इन 5 डेटा से मिलकर बॉक्स प्लॉट बनता है, जिससे कि हमें डेटा का वेरिएशन पता चलता है कि पहली क्वार्टाइल और तीसरी क्वार्टाइल में डेटा की रेंज क्या है, एक मिड वैल्यू क्या है, डेटा की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, डेटा किस वेरिएशन में, डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। सो बॉक्स प्लॉट को अगर कंस्ट्रक्शन करना है सो यूज़ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर ऑफ लाइन। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट ये देखेंगे डेटा को, और फिर बॉक्स प्लॉट का डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, तो वहाँ से पता चल जाएगा। ओके। तो यहाँ पे देखो, आपको डेटा गिवन है, एक डेटा गिवन है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिड वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, मीडियन। अगर इवन में है तो बीच की 2 वैल्यू लेके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो तुम्हें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। तो 14 मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर में बीच के 2 नंबर को आपको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करके मीडियन आपको निकालना पड़ेगा। बाकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है, क्वार्टाइल 1 निकाल लेना, क्योंकि ये इवन में है। तो क्वार्टाइल 1 का जो फॉर्मूला आपको रहेगा वो 3n डिवाइड बाई, तो 3 इवन में है ना, 3n डिवाइड बाई 4 आप कर दोगे। ठीक है। अगर ये ऑड में होता तो 3 इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 होता। तो अब इसके फॉर्मूले आप ज़रा प्लीज़ मुझसे ले लीजिएगा, या क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला इवन आउट का आप गूगल से निकाल भी लेना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक इस तरीके से बॉक्स प्लॉट किया गया है। यहाँ पे देखो, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मीडियन आई थिंक 7 आ रहा है क्या, चेक करना पड़ेगा। मीडियन 7 आ रहा है क्या। और ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 3 है। ठीक है। 7 आपका मीडियन है। ओके। फॉर्मूला आप चाहो तो अगर भूल गए हो तो आप गूगल से निकाल लेना। तो इस तरीके से बॉक्स का प्लॉट होता है। ठीक है। इस तरीके से बॉक्स का प्लॉट हो रहा है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट ए बॉक्स प्लॉट विद ए स्केल्ड नंबर लाइन। स्केल्ड नंबर लाइन होना ज़रूरी है, एक प्रॉपर तरीके से गैप होना ज़रूरी है स्केलिंग में। आप जैसे यहाँ पे लिखा 1 और 2 के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, तो 1 का गैप उतना ही होना चाहिए, और 1 2, जैसे 1 और 2 लिया है तो 1 2 3 ऐसे ही लेना है। अगर 10 ले रहे हो, गैप ले रहे हो 10 का, तो 10 20 30 40 इसी तरीके से गैप लेना है। ठीक है ना। तो स्केल्ड लाइन होनी चाहिए, इसका मतलब ये होता है स्केल्ड लाइन होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि आप इस तरह डायरेक्ट लिख दो, ये गलत हो जाएगा। आपको स्केलिंग लेनी है। अब आपको अंदाज वो देखना पड़ेगा डेटा कैसा है। कोई डेटा हमारा 1 से 12 तक में लाई कर रहा था, तो 1 का गैप लेना सफिशेंट था। अगर 100 होता, 70 80, मतलब मैक्सिमम 100 होता और 10 15 के गैप होते, तो यहाँ पे 10 का गैप लेते, 10 20 30 40 50, कुछ इस तरीके से हम लोग गैप लेते हैं उसका।
अब यहाँ पर देखो 59 मिनिमम वैल्यू है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिया हुआ है डेटा, और मैक्सिमम 77 है। आप क्या करना, स्टैट्स क्वार्टाइल निकाल लेना, मीडियन निकाल लेना। सेकेंड क्वार्टाइल को देखो, है ना, सेकेंड क्वार्टाइल मतलब मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो आपको करना क्या है, आपको अब यहाँ पे देखो 59, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 59 थी और मैक्सिमम 77 थी, राइट। तो अब जो गैपिंग है ना, ये प्रॉपर गैपिंग आपको लेना पड़ेगा। 59 एक एक का 1 1 का गैप, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये आपको प्रॉपर गैपिंग लेना पड़ेगा। फिर 64.5, क्योंकि पहला शायद क्वार्टाइल है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो वो फिर बाद में अलग से स्केलिंग करनी पड़ेगी, उसको अलग से मार्किंग कर देना। 66 आपका आई थिंक मीडियन है, राइट, यहाँ पे देखो मीडियन है। और 70 आपका थर्ड क्वार्टाइल है, और 77 मैक्सिमम वैल्यू है, 59 मिनिमम वैल्यू है। तो ये बॉक्स, अब ये बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो डेटा, जो मेन डेटा है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखो, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप फॉर्मूलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अलग बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, बॉक्स प्लॉटिंग, इसका मकसद क्या है, इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये हम दिखा के लिए, हमने दिखा तो दिया, लेकिन इस तरीके से ही क्यों दिखा रहे हैं, हमने यहाँ पर ही क्यों बॉक्स बनाया। तो देखो, यहाँ पर बॉक्स इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर पहला क्वार्टाइल है एंड तीसरा क्वार्टाइल है, मीडियन भी यहीं पर है। तो इस बीच में जो बॉक्स का मतलब क्या हो रहा है कि ये या 64.5 से 70 के बीच में डेटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे डेटा, जबकि मिनिमम वैल्यू 59 है, मैक्सिमम 77 है, लेकिन डेटा यहाँ पे ज़्यादा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों के बहुत सारे रिजल्ट आए, इसको मैथ में स्कोर किया बच्चों ने, मिनिमम 59 स्कोर था किसी बच्चे का, मैक्सिमम 77 किया किसी बच्चे ने, टॉप 77 किया किसी बच्चे ने, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जो नंबर है ना, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, 64, 66, 70, 69, 68, यहाँ पे ज़्यादा लाई कर रहे हैं बच्चे, ये स्कोरिंग पे ज़्यादा नंबर हैं इसमें। तो अगर आप डेटा देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये बात सही है क्या। देखो 59, 66 ठीक है, लेकिन आप यहाँ से देखोगे ना, अगर आप यहाँ से देखोगे, बहुत नंबर लाई कर रहे हैं, 64, 63, 64 के बाद देखो कितना ज़्यादा है ना, यहाँ पे ज़्यादा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है ना। ये देखो यहाँ तक बहुत ज़्यादा नंबर है, 70 पे देखो, 1 2 3 4 तो 70, 5 70 है, फिर 69 है, 68 है, 67 देखो, फिर 60 कितने सारे हैं, 65 कितने सारे हैं। तो इससे ये पता चलता है बॉक्स प्लॉट से, देखो यहाँ पर, यानी बॉक्स हमें कहाँ बनाना है, पहले क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच में बॉक्स बनाना है। इसके बाद भी देखोगे मीडियन, फिर मीडियन का क्या काम हुआ सर, मीडियन पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सेक्शन हमें मिल रहा है ये, और यहाँ पे बड़ा सा सेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है क्या, मतलब एक तो ऑलरेडी 64 से 70 के बीच में काफ़ी हद तक के डेटा लाई कर रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, ठीक है ना। क्योंकि एवरेज 66 है मीडियन, तो मीडियन से फिर भी पता नहीं चलती चीज़ें, एग्जैक्टली पता नहीं चलता है डेटा, क्योंकि मिड वैल्यू है, ठीक है। अब मैक्सिमम 77 है, 59 एवरेज में 66 है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आती, वो एक और एक्यूरेसी और डिटेलिंग नहीं मिलती है ओनली एवरेज निकालने से, कि हमने एवरेज निकाल लिया, इतना आ रहा है, 66 आ रहा है। लेकिन और अगर आपको डिटेलिंग चाहिए कि डेटा लाई ज़्यादा कहाँ पे कर रहा है, तो अगर आप डेटा लाई ज़्यादा देखोगे, तो यहाँ पर बहुत, एक तो यहाँ पे ओवरऑल डेटा बहुत ज़्यादा लाई कर रहा है, इन नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा लोगों को नंबर मिले हैं। फिर इसके बाद भी अगर आप मीडियन से यहाँ देखोगे, तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डेटा, और भी ज़्यादा डेटा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाई कर रहा है डेटा, ठीक है ना। तो नहीं यकीन आ रहा है मेरी बातों पर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि देखो काफ़ी ज़्यादा डेटा यहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो, इधर से इधर तक के 70 और 70 देखो, काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे एक पता चलती है, एक आइडिया होता है कि डेटा कहाँ पर ज़्यादा है ना, कहाँ पे डेटा ज़्यादा लाई कर रहा है।
तो 64.5 और 65 और 66 के बीच में कम है। देखो 64.5 से स्टार्ट हुआ ना, और 65 तक आप जाओगे, इतना डेटा है। लेकिन जब 66 से आप उठोगे 70 तक के तो कितने नंबर हो रहे हैं, तो वो एक आइडिया मालूम पड़ता है कि कहाँ पे डेटा ज़्यादा, कहाँ पे बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किस नंबर वाले बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि ये बॉक्स प्लॉट का क्या मकसद है। ठीक है, ये निकाल लेना आप, इजी है। बाकी मीन मीडियन मोड तो आपको पता ही है ना। मीन कैसे निकालना है, इसका लेक्चर चाहिए तो आप एक्स्ट्रा ले लेना। इफ़ यू नीड इट यू कैन आस्क मी, राइट। तो मीन मीडियन मोड आप निकालो। मोड का मतलब पता ही है कि जो वैल्यू ज़्यादा बार आती है उसे बोलते हैं मीन। बाद में मीन हमें फ्रीक्वेंसी टेबल से कैसे निकालना है, इसका भी आप लेक्चर मुझसे ले लेना। फिर मीन मीडियन मोड के भी अलग अलग मतलब अगर आपका 10 को लेक्चर 10 का याद है तो मैंने पूरा बताया हुआ है कि 3 टाइप के डेटा होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस। दोनों के फॉर्मूलेस अलग अलग होते हैं। तो इसका मुझे, आप अगर आपको चाहिए तो मुझे आप लेक्चर मांग सकते हो इसका। ठीक है, तो उससे कर लेना, फटाफट हो जाएगा आपका। बाकी मोड निकालना भी आपको देखो बताया गया था किस तरीके से बीच की वैल्यू लेते हैं। ओके, इस तरीके से जो सबसे बड़ा वाला ये है बार, तो उसको यहाँ से और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करते हैं, याद आया। तो उस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है कि कहाँ पर आ रहा है इधर, वो देखना पड़ता है। इसका लेक्चर आप ले लेना तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अ, ये पूरे पूरे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये आपको डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी लेक्चर आप मुझसे मांग लेना। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका भी लेक्चर मैं दे दूँगा। ये भी एक्चुअली फार्मूले बेस पर ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फार्मूले बेस पर है। इस तरह मीन मीडियन मोड है। ठीक है, तो इसका भी लेक्चर आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वो लेक्चर से आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी आराम से कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन के भी अलग अलग फार्मूलेस होते हैं, लेकिन आपको एक ही फार्मूला शायद दिया हुआ है। इसके बाद वेरिएंस है, तो वेरिएंस भी आप मुझसे मांग लेना। ठीक है, तो वो लेक्चर आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक दिन का तो नहीं है, इसको तो आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। 3-4 डेज जाएगा आपको टू अंडरस्टैंड द मीन मीडियन मोड एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ये आपको टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा पूरा। सो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है, बॉक्स प्लॉट कर लिया है, मीन मीडियन मोड, और हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के लेक्चर आपको देने पड़ेंगे अलग से। ओके, तो ये चैप्टर भी और हो गया है हम लोगों का। बाकी लैब वर्क है, प्रैक्टिकल्स हैं सारे। ठीक है, तो ये चैप्टर ओवर हो गया, मतलब आपको लेक्चर करने पड़ेंगे किसके, मीन मीडियन मोड अगर आपको समझना है, तीनों डेटा का, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कंटिन्यूस का, वो करना पड़ेगा आपको। और बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको करना ही करना है, क्लास 11 में आपने किया था।
बाद में होमवर्क एंड ऑल है। तो ये आपके 2 चैप्टर इस वीक के हो गए हैं। ठीक है।